ऐसा बोलूंगा जिस पर हस्ताक्षर कर सकूं मैं। याद रखो, परमात्मा ने कान 2 दिए हैं और जुबान 1 दी है। संदेश देती है प्रकृति, सुनो ज्यादा बोलो आधा। लेकिन आज का व्यक्ति किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बोलता है, सब अपनी सुनाते फिर रहे हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है। मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, लोग लड़ रहे हैं आपस में। मेरी सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी भाई तुम्हारी? जब आप किसी की नहीं सुन सकते तो आपकी कौन सुनेगा? तो ये सुनने सुनाने का सिलसिला ही बंद होना चाहिए। ये वाचिक तप है। सूचना यानी निंदा चुगली बिल्कुल मत किसी की सुनिए। ये आज मैं आपको आध्यात्मिक बात बता रहा हूं कि कैसे हमारे जीवन पवित्र बनेगा। और जो वाणी के द्वारा होने वाला चौथा पाप है वह है असंबद्धानी। असंबद्धानी का मतलब होता है किसी पर लांछन आदि लगाना। लांछन, जब समाज में हम किसी की बराबरी नहीं कर पाते, धन से, शरीर से, बुद्धि से, बल से, जब किसी की बराबरी नहीं कर पाते तो फिर लोग व्यर्थ का षड्यंत्र रचते हैं और लांछन लगाना प्रारंभ करते हैं। गुरुवर महर्षि दयानंद सरस्वती जब पाखंडियों के शिकंजे में नहीं फंस पाए, सब तरह लोगों ने अजमा लिया, शास्त्रार्थ करके देख लिया, पहलवान लोगों के द्वारा गंगा जी में फिगवा करके भी देख लिया, जहर दे करके भी देख लिया, विषदर डाल करके भी देख लिया, पत्थर बरसा करके भी देख लिया, लेकिन जब ऋषि किसी भी प्रकार से उनके शिकंजे में नहीं आ रहे थे तो आप जानते हैं कि ये षड्यंत्र ऋषि दयानंद के साथ भी हुआ। उन धूर्त कुटिल लोगों ने एक महिला वैश्या को बुलाया और कहा कि तुम दयानंद के पास जाओ और वहां जाकर के चिल्ला देना, बस बाकी का काम हम संभाल लेंगे। बदनामी तो करनी है ना। लेकिन धन्य हो ऋषि, जो महिला आपको बदनामी की भावना से गई आपके पास में, जो खुद तो पतित थी लेकिन वास्तव में आप पतित पावन थे, जो महिला आपको खुद डुबाने के लिए गई वो आपने तार दी। और जब उस महिला से आपने कहा कहो मां कैसे आई हो, तो उस महिला को जो वैश्या हो उसको कौन मां कह सकता है? लेकिन जब इतना बड़ा ऋषि ने अपने मुंह से उसको मां बोला तो वो कहती है धन्य हो ऋषिवर आपको। संसार के लोग इस जिस्म पर कुत्तों की तरह टूट टूट करके पड़ते हैं। मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कितना नारकीय जीवन है, लेकिन आप जैसा दिव्य पुरुष मुझको मां कह रहा है तो अब मैं मां ही बन करके दिखाऊंगी। आज से निंदित कर्म को छोड़ दूंगा। और जो लोग उस पर दबाव दे रहे थे वो पाखंडी लोग, उसने कहा अब तुमको मेरे साथ जो करना हो कर लो, मारना है काट दो, लेकिन मैं उस देवता को बदनाम नहीं कर सकती। अरे मैं तो जिसको डुबाने के लिए आई थी आज उसने मुझे तार दिया, अब मैं इस प्रपंच में नहीं फंसूंगी। बंधुओं, ये होता लांछन लगाना। जब किसी व्यक्ति की कोई बराबरी नहीं कर पाता तो लोग लांछन लगाते हैं। समाज में खूब चलता है, बिना जांच पड़ताल के बेकार की सुरसरी छोड़ देते हैं लोग, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा है। ऐसा किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। जैसे राम भद्राचार्य, पूर्व कर्मों के आधार पर दृष्टि तो नहीं है लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे। ऋषि दयानंद पर कितना बड़ा लांछन लगाया कि दयानंद तो रामकृष्ण को काल्पनिक मानते थे, मानते नहीं थे राम और कृष्ण को। कितना बड़ा झूठ है, लांछन नहीं है। हिंदू समाज को आर्य समाज से काटने के लिए लोगों ने यह षड्यंत्र किए। तो जब किसी पर लांछन लगाया जाता है इसका बहुत भयानक पाप लगता है। इसका ये कोई सामान्य बात नहीं है। आपके हम तो मजाक में बोल रहे थे, अरे आपने मजाक बोला, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से तो आपने भयंकर पाप कमा लिया और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तो कभी भी किसी पर लांछन मत लगाओ जब तक जांच पड़ताल ना हो जाए किसी चीज की, लेकिन तब तक बात को आगे मत बढ़ाओ। लेकिन यहां तो लोगों को बात आगे बढ़ाने में बड़ा स्वाद आता है। वो ऐसा है, उसके बारे में तुमने सुना क्या कुछ? हाँ, तो वो और दूसरे को फोन करेंगे। अरे बात को वहीं की भी रोको, क्या रखा है इन चीजों में? निराधार बातें समाज में बहुत चलती हैं। आधार भी होता कुछ चीजों का, लेकिन निराधार विरोधी लोग निराधार बातें बहुत करते हैं। कहते हैं कि एक बार एक राजा था,
बड़े धार्मिक युवाई थे। उनके राज्य में बहुत अंधे रहते थे, अंधे प्रज्ञा चक्षु। अब अंधे लोगों को कौन पूछे, घर में कोई रोटी नहीं दे, परेशान होते घूमते हैं। संसार तो स्वार्थ में है। बिरजानंद घर छोड़ के क्यों भागे? माता पिता थे नहीं, भैया भाभी दुर्व्यवहार करते थे तो घर छोड़ के चले गए। कभी कभी किसी का दुर्व्यवहार भी वरदान सिद्ध हो जाता है समाज के लिए, जैसे कि बिरजानंद दंडी के साथ में हुआ। तो राजा थे, उनके मन में विचार आया कि जितने भी अंधे लोग हैं ये बेचारे दर दर भटकते फिरते हैं, भीख मांगते फिरते हैं, घर वाले कोई पूछता नहीं है, क्यों ना इनकी व्यवस्था राजकीय कोष से कर दी जाए। सारे अंधों को एक जगह ठिकाना मिले, समय पर भोजन पानी मिले, पाचक आदि सेवक आदि इनकी सेवा में लगा दिए जाए, इनका भी जीवन कट जाएगा। बड़ा पवित्र भाव था राजा का। तो राजा ने मुनादी करा दी, सारे अंधे एकत्रित हो गए। बढ़िया धर्मशाला में जगह मिली, सबको बिस्तर मिले, रजाई मिली, सब कुछ ठीक ठाक मिला, समय पे नाश्ता, समय पे भोजन, कपड़े भी धुले मिल रहे हैं, सारे सेवक राजा ने लगा दिए। राजा का भाव बड़ा अच्छा था। काफी दिन गुजर गए, अंधों की बहुत अच्छी सेवा हो रही थी। एक दिन दोपहर का भोजन अंधे लोगों ने किया, और भोजन करने के बाद सारे के सारे अंधे जो विश्राम करने गए तो सारे सोते ही रह गए। राम नाम सत्य हो गई, सब मर गए। राजा तक सूचना पहुंची, राजा महाराज अंधे सारे मर गए। राजन कह रहे ये कैसे हो गया? पता नहीं, भोजन के बाद मर गए सारे अंधे। भोजन किया, राजन का इसका मतलब भोजन में विष है, तभी तो मरे। भोजन कर जांच पड़ताल की जाए, क्या हुआ? ये तो बड़ा, हम तो भला करना चाह रहे तो और उल्टा पाप लग गया, अनर्थ हो गया। जांच पड़ताल की तो पता चला कि खीर बनी थी उस दिन, कढ़ाई में खीर बन रही थी, ऊपर छप्पर था, बहुत तेज कढ़ाई चल रही थी, भाप बन रही थी। जैसे ढक्कन खोला हलवाई ने, ऊपर छप्पर में सांप रहता था, भाप जैसे लगी और उसको सांप नहीं दिखाई दिया और ना हलवाई को दिखा दिया। सांप खीर में गिर गया और उसमें पक गया, और पक गया, अंधे खीर खा गए, सारे अंधे मर गए, जहर के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। अब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब किसको दोष दें? क्योंकि पाचक से भी भूल बस ऐसा हो गया, ध्यान नहीं दिया। विषयुक्त भोजन करके राजा के मन में वैराग्य जागृत हुआ। उन्होंने कहा कि अब तो मैं सन्यासी बनूंगा, अब राजपाट छोड़ूंगा, अब तो मैं पश्चाताप करूंगा। राजपाट छोड़ के चले गए दूर, भगवा वेश धारण कर लिया, जंगलों में भटक रहे हैं, साधना कर रहे हैं। कितने उदात्त भाव थे उस राजा के। एक बार काफी लंबे समय के बाद एक गांव में पहुंचे, अंधेरा हो गया, रात को रुकना था। तो उन्होंने पूछा गांव के अंदर, भैया इस गांव के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमको रात को टिका ले? साधु थे तो राजा, लेकिन अब तो साधु थे। तो लोगों ने कहा महाराज यूं तो आप किसी के यहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन इस गांव में एक बहन भाई हैं तो वो युवा ही, दोनों युवा और युवती है, उनको और कोई माता पिता नहीं है, लेकिन बड़े श्रद्धालु हैं वो। कोई उनके अतिथि घर पे आ जाते तो बहुत प्रसन्न होते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं, आप उनके घर चले जाओ। महाराज चले गए, रुके, उन्होंने कहा आपका हमारा बड़ा सौभाग्य, आप पधारे हमारे घर पर, आतिथ्य किया, भोजन किया, रात्रि विश्राम किया महाराज ने। सुबह जब चलने लगे तो वो जो बहन थी वो अपनी ध्यान साधना में बैठी हुई थी। उसके भाई ने कहा महाराज अभी मत जाओ, आप सन्यासी हो, घर से भूखे प्यासे जाओगे, हमको पाप लगेगा। हमारी बहन अभी समाधि में बैठी है, ध्यान में बैठी है, इसका ध्यान जब पूरा हो जाएगा तो आपके लिए नाश्ता भोजन तैयार कर देगी, भोजन करके चले जाना। महाराज ने कहा चलो ठीक है भाई, उसका आग्रह था तो मान लिया। उसको भी नहीं पता कि ये महाराज कभी राजा रहा है। काफी लंबा समय हो गया, वो साधना में बैठी रही। महाराज ने कहा भैया अब तो दोपहर होने वाला, हमको जाने दो, आगे जाएंगे हम। नहीं महाराज अभी उठ जाएगी, अभी थोड़ी देर और थोड़ी बैठी है, आज तो पता नहीं ज्यादा ही समय लगा रही है, क्या बात है समझ में नहीं आ रही बात। और दिन तो वो 7 बजे बैठ जाती थी, अपनी समाधि से उठ जाती थी, आज तो उसने 9 बजा दी और महाराज भी लेट हो रहे हैं। उठी, भाई ने पूछा बहन अरे आज तो अतिथि दरवाजे पर आए हुए थे और आज तो आपको जल्दी उठ करके भोजन आदि तैयार करना था, अतिथि का पुण्य लेना था, आप तो आज समाधि में इतने लंबे समय तक बैठ गए, ऐसा क्यों किया आपने? उस बहन ने कहा भैया क्या बताऊं, आज तो मैं ध्यान में बैठी तो मेरे ध्यान में विचित्र चीज आ गई। क्या चीज आई? कि मैं जैसे ध्यान में बैठी तो एक मुकदमा चल रहा है भगवान के दरबार में।
एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे। उन राजाओं ने अपने राज्य के सारे अंधों को एकत्रित किया, सबके लिए अच्छी व्यवस्था की। एक दिन सारे अंधे लोग विषयुक्त भोजन करके सबकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर यह बहस चल रही है कि ये पाप किसको लगेगा, राजा को पाप लगेगा या पाचक को पाप लगेगा या उन अंधों का ही अपना कोई ऐसा कर्म था जिसके द्वारा वो मर गए। ये बहस चल रही थी, मेरे ध्यान में ये बात आई। अब राजा को लगा ये तो मेरा ही मुकदमा है। उसने बोला फिर आगे क्या हुआ, किसको पाप लगा? बोले इतने में सभा विसर्जित हो गई, अब ये तो कल फैसला होगा। अब राजा बेचारा बोले ये तो नहीं कह सकता वो मेरा ही मुकदमा था। उसने कहा भैया मैं कल तक रुक सकता हूं क्या? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आराम से रुको, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सौभाग्य, आप एक दिन और रुकेंगे। वो महाराज रुक गए। दूसरे दिन भी आए तो एक रात ठहरने के लिए थे, लेकिन दूसरे दिन वो रात तो निकल गई, दूसरा दिन भी निकल गया और रात होने वाली है दूसरे दिन की। तो रात जब होने वाली थी तो चौपाल पर गली में सब तरह के लोग बैठते हैं, लोगों में चर्चा प्रारंभ हुई। भैया हमको तो कुछ दाल में काला लगता है, ये बाबा जी भी युवा है और वो लड़की भी युवती है, आया था तो एक रात रुकने के लिए, ये तो वहीं आसन जमा के बैठ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लोग हैं सोचते हैं, तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे। अब किसी को उनके मन का भाव तो पता नहीं था। कोई बात नहीं, बातें चलती रही, लेकिन वो तो बेचारे मन में कोई पाप नहीं, आराम से रुके और सुबह प्रतीक्षा में बैठे थे। महाराज आज वो बहन अपने ध्यान समाधि में बैठी और वो बड़े उत्सुक थे कि कब उठेगी और कब बताएगी। वो फटाफट समय पर उठ गई और वो जिस काम के लिए वो संत रुके थे, और उनका बहन ये बताओ वो जो फैसला जो कल आना था वो क्या हुआ उसका, वो पाप किसको लगा? उस बहन ने कहा महाराज वो पाप तो कल शाम को ही चौपाल पर बैठे लोगों ने आपस में बांट लिया। जो लांछन लगाने वाले लोग थे ना, वो ले गए सबको। तो ये दृष्टांत दिया विद्वानों ने, लेकिन इसका आप भाव समझ सकते हैं कि ये असूय, ये जो है ना प्रतिषिद्ध, जो किसी पर लांछन आदि लगाना है, जो वाचिक चौथा दोष है, ये बहुत भयानक होता है। इसलिए कभी ये पाप नहीं करना चाहिए। किसी को कलंकित मत करो, किसी पर लांछन मत लगाओ, किसी को दोषी मत ठहराओ। जानबूझ करके उसकी कोई जांच पड़ताल की नहीं, लेकिन फिर भी लोग निराधार बातें चलाते हैं समाज में, गलत है, ये दोष है, ये पाप है, इसका फल भोगना पड़ेगा। ये वाचिक 4 पाप हुए, वाचा अनृत परुष सूचना असंबद्धानी, यानी झूठ बोलना, कठोर बोलना, निंदा चुगली करना और लांछन लगाना, ये 4 वाणी के दोष हैं। अब बताओ 4 के अलावा भी कोई वाणी से पाप होता हो तो? कोई पाप नहीं होता। ऋषियों ने कितने गहनता में जाकर के चिंतन किया, इन शरीर के 3 पापों के अलावा शरीर से कोई पाप होता है तो बताओ। एक एक पाप को गिन दिया, जिससे लोग एकदम सतर्क हो जाएं कि हमको ये पाप करना ही नहीं है। अब वाणी के बाद में मन का नंबर आता है। मन से भी 3 प्रकार के पाप होते हैं, शरीर से भी 3 प्रकार के पाप, मन से भी 3 प्रकार के पाप, 6 हो गए, और 4 वाणी के 10 पाप हो गए। तो मन से कौन सा? तो मनसा परिद्रोहम परद्रव्य अभिप्साम नास्तिक्यम चेति। परिद्रोहम, परिद्रोहम का मतलब किसी के विनाश का भाव मन में पैदा करना, इसका नाश हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए। आदमी शरीर से तो कर नहीं सकता, वाणी से भी बोलेगा तो बवाल खड़ा हो जाएगा, लेकिन मन में तो कर ही सकता है। किसी व्यक्ति, आज के लोग कहते हैं ना कि आज का व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं है बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। एक कवि बोल रहा था कि अमेरिका में जब लाइट जाती है तो लोग पावर हाउस को फोन करते हैं, जापान में लाइट जाती है तो लोग अपने होल्डर और स्विच चेक करते हैं, और भारत में जब लाइट जाती है तो लोग पड़ोसी के घर में उझकते हैं, इसकी गई या नहीं गई, बोले गई तो ठीक है। तो ये एक मानव स्वभाव है, इस पर भी नियंत्रण करना है। परिद्रोहम, दूसरे के विनाश का भाव। हमारे पास गाड़ी है, इसका हमको सुख नहीं है, दूसरे पर हमसे महंगी गाड़ी है, इसका दुख है। ये कितनी गलत बात है। मेरा मकान है, इसका मुझे सुख नहीं मिल ले पा रहा हूं, दूसरे की कोठी मुझे चुभ रही है, इसकी कोठी मेरे से बड़ी क्यों है, ये सुखी क्यों है? ऐसे समाज में बहुत होते हैं। बताओ, अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक कपड़े के मार्केट में 10 दुकान कपड़े की हैं, 10 दुकान कपड़े की हैं, तो जब सुबह सुबह लाला जी दुकान पर जाते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं?
मेरी चले या उनकी भी चले। हाँ, ये स्थिति है, सच्चाई है। कहते हैं कि एक व्यक्ति इतना कर्म का मरा हुआ था, कर्म खराब थे, जहां भी हाथ डाले वहीं घाटा, जो भी काम करे वहीं घाटा, बड़ा परेशान हो गया। तो एक महाराज के पास गया, बोले महाराज अब कोई उपाय तो बताओ। बोले भैया क्या किया? बोले सारे काम करके देख ली, सफलता नहीं मिल रही। महाराज ने कहा तू एक काम कर, तू कोई दुकान खोल ले, और तेरे बस की बात नहीं है कुछ। अब वो दुकान शहर में गया किराए की देखने, वहां उसको कोई दुकान ही नहीं मिले। एक दुकान मिली मरघट के पास में, शमशान भूमि के पास में। अब शमशान भूमि के पास में कोई रसगुल्ले की दुकान तो चल नहीं सकती, वहां तो लकड़ी की दुकान चल सकती है, लोग मरेंगे तो लकड़ी खरीदेंगे। तो उसने वहां लकड़ी की टाल खोल दी, उसके पास जितना पैसा था सब लकड़ी खरीद ली, और भाग्य ऐसा मरा था उसका कि लकड़ी में सारा पैसा लगा दिया और कोई मरा नहीं, लकड़ी बिकी नहीं उसने, और सारी लकड़ी में घुल लग गया। अब तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, बिनती सुन लो हे गोपाल, खोल दई लकड़ी की टाल, बीत गया है पूरा साल और पड़ा हुआ है सारा माल। ऐसी कृपा करो गिरधारी, फैला दो कोई बीमारी, खूब मरे यहाँ के नर नारी, जिससे लकड़ी बिके हमारी। हमारी लकड़ी बिकनी चाहिए, लोग मरे तो बढ़िया, उसको क्या है। ये मानसिकता होती है लोगों की, मन से आदमी कुछ भी सोच सकता है। मांगी एक रोज किसी कुम्हार ने ये दुआ, घोड़ा मेरे पड़ोसी का मर जाए ये खुदा। एक कुम्हार के पास मरियल सा गधा था और पड़ोसी के पास बहुत सुंदर घोड़ा था, तो उस कुम्हार को अपने गधे में संतुष्टि नहीं है, उसका घोड़ा चुभ रहा है। मांगी किसी रोज कुम्हार ने ये दुआ, घोड़े मेरे पड़ोसी का मर जाए खुदा। खैर घोड़ा तो थान पर ज्यों की त्यों बंधा रहा, अफसोस ये हुआ कि गधा कुम्हार का ही मर गया। दूसरे के विनाश का भाव कर रहे थे, खुद का ही विनाश हो गया, और होगा, क्योंकि मानसिक कर्म बनता है। अफसोस ये हुआ कि गधा कुम्हार का ही मर गया। ये देखकर तो कुम्हार निहायत खपा हुआ, रखकर जिगर पर हाथ बोला ये खुदा, मुद्दत तुझे खुदाई करते करते हो गई, पर अफसोस पहचान और गधे घोड़े की नहीं रही। मतलब तू इतने दिन से खुदाई कर रहा, तुझे अभी घोड़ा और गधे में पहचान नहीं हुई क्या? मैंने अर्जी लगाई थी घोड़ा मरने की, तूने मेरा गधा मार दिया। तो याद रखना, हम यदि किसी के विनाश का भाव करेंगे तो हमारा विनाश होगा। ये मानसिक पाप है, भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी मन से किसी का बुरा मत सोचिए। मनसा परिद्रोहम पर द्रव्य अभिप्साम, दूसरे की वस्तु को लेने का मन में भाव, वो किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, वस्तु के प्रति भी हो सकता है। कोई चीज सुंदर दिखती है हमको तो हमारे मन में आता है, हम शरीर से नहीं कर सकते, सामाजिक बंधन है, लेकिन मन में तो उठपटांग कुछ भी आदमी सोच सकता है। वस्तु को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर सोच सकता है। ये मानसिक पाप है, नहीं सोचना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्टवत, है ना, आप लोगों ने सुना होगा ना, श्लोक आता है संस्कृत में। दूसरे की धन संपत्ति को लोष्टवत मानो, दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान समझो, और दूसरे को अपने आत्मा के समान समझो। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति से पश्यति। और अंतिम बात कही, नास्तिक्यम चेति, नास्तिकता। दुनिया में सबसे बड़ा पाप तो नास्तिकता ही है। दुनिया में जितने भी पाप हैं उन सबके प्रायश्चित बताए, लेकिन कहता कृतज्ञता का, नास्तिकता का कभी पश्चाताप नहीं है। जिस जगदीश्वर ने सब कुछ बनाया उसको ही आदमी नहीं मान रहा है, और यदि वो नास्तिक बन गया तो फिर किसी से डरेगा ही नहीं, वो किसी के मन से खूब सोचेगा। आदमी तो इसलिए डरता है ना कि ईश्वर देख रहा है। अब जो ईश्वर को ही नहीं मान रहा, वो नास्तिक बन गया, तो वो तो पाप में डूबेगा ही। इसलिए मन से शास्त्रों के प्रति, संतों के प्रति, भगवत के प्रति विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। ये मन के 10 पाप हैं। ये पूरे टोटल 10 पाप हैं, जो 3 पाप शरीर से किए जाते हैं, 3 पाप मन से किए जाते हैं, और 4 पाप वाणी से किए जाते हैं। कुल मिलाकर के 10 पाप हो जाते हैं। हम अपनी दिनचर्या में ये चिंतन करें कि कहीं हमारे मन, शरीर और वाणी के द्वारा कहीं ये हम 10 पाप कर तो नहीं रहे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आप पुण्य ही पुण्य कर रहे हैं, और पुण्य का फल आपको सुख के रूप में ही मिलेगा, दुख के रूप में नहीं मिलेगा। समय हो गया, आपने बात को ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद। ओम शांति।